हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस एक पोएम है क्लास 10th की। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा, इसकी पूरी समरी बताई जाएगी, प्लस इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उनके बारे में बताया जाएगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो आगे हम चलिए अभी पढ़ते हैं कि फायर एंड आइस क्या है, इसमें क्या हमें बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको पता है अमेरिकन पोइट थे, जिन्होंने पोएम्स जो हैं, रियलिस्टिक पोएम्स, रोमांटिक पोएम्स जो हैं लिखी हुई हैं। उसके बाद जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो नेचर के ऊपर बहुत सारी पोएम्स जो हैं वो लिखते थे। बहुत उनकी पोएम्स में आपको रियल इवेंट्स की रिफ्लेक्शन मिलेगी। उनकी जितनी भी पोएम्स हैं वो नेचर पे हैं, तो नेचर की डिस्ट्रक्शन के बारे में अब ये पोएम जो है इन्होंने लिखी है, फायर एंड आइस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फायर और आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। कहने का मतलब है फायर एंड आइस जो है वो, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं आग और बर्फ़, लेकिन आग और बर्फ़ यहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ किए गए हैं। सिंबल किसके यूज़ किए गए हैं? हेटर्ड के और पैशन के, डिज़ायर के। ओके, इसमें बताया गया है कि फायर और आइस जो है वो आगे नेचर को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। वो कैसे डिस्ट्रॉय करने जा रही है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फायर और आइस जो हैं वो एज अ मेटाफर इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। फायर और आइस इसमें मेटाफर्स के तौर पे यूज़ किए गए हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, एक्सेसिव डिज़ायर। ओके, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटेड। यहाँ पे बताया गया है, जैसे हम अब देखो बात करते हैं फायर के बारे में। तो फायर क्या होती है? हमारे अंदर कोई भी चीज़ को पाने का पैशन होता है या कोई इच्छा होती है। जब इच्छा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी चीज़ के लिए जुनून इतना हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है? इट लेट्स टू डिस्ट्रक्शन, है ना? तो सेम आइस जो है हेटेड के लिए है। हेटेड का क्या मतलब है? जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इमोशन लेस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? हेटेड। हम बोलते हैं ना, इसका जो दिल है, या ये इंसान अब इज़ कोल्ड एज आइस हो चुका है, मतलब उसके बीच में वो फीलिंग्स नहीं रही हैं, इमोशंस नहीं रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे हेटेड के तौर पे इसे यूज़ किया गया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फायर और आइस का यहाँ पे क्या मतलब है। फायर यानी क्या? एक्सेसिव। यहाँ पे फायर और आइस दोनों एक्सेसिव के लिए यूज़ किए गए हैं कि एक्सेसिव डिज़ायर, एक्सेसिव पैशन, इट लेट्स टू डिस्ट्रक्शन। आइस, जब किसी के लिए एक इंसान इमोशन लेस हो जाता है और दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं रहती है, ठीक है, ये सब क्या होता है? इट ऑल्सो लेट्स टू डिस्ट्रक्शन। ओके, टू मच डिज़ायर, टू मच हेटेड लेट्स टू डिस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे डिज़ायर और हेटेड ये दोनों क्या है? एक्सेसिव है। एक्सेसिव, यू नो ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको बोला कि फायर और आइस जो है एज अ, यहाँ पे मेटाफर यूज हुए हैं। ठीक है, मेटाफर यूज हुए हैं। तो आगे चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। सुनिए, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I told with those who favor fire. तो इसमें कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि डिज़ायर की वजह से जो है लोग जो हैं वो जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसकी वजह से? डिज़ायर्स की वजह से। टू मच डिज़ायर, एक्सेसिव डिज़ायर्स। ओके, फिर वो बोलता है होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता है, अब कह रहा है कि मैं उनके फेवर में हूँ जो कहते हैं कि डिज़ायर की वजह से या फायर की वजह से वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो अब वो बोलता है अगर इसे 2 बार ख़त्म होना होगा
तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जो हेट है वो काफ़ी होती है डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना। कि हेट जो अब हम जो लोग हैं, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए अपने दिल में क्या रखेगा, नफरत रखेगा, तो उससे भी क्या है, डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगी। तो वो कहता है कि अब मैं ये कहता हूँ कि आइस से भी जो है डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो आइस से भी वो बोल रहा है डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और यहाँ पे सरवाइव करना बहुत 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 मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब चलिए इसकी डिटेल समरी पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, ये क्या कहना चाहता है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे कहता है, पॉइंट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करता है कि जो वर्ल्ड का एंड है वो दो रीजंस की वजह से होगा। दो रीज़न कौन से हैं वो, एक है फायर और एक है आइस। अभी मैंने आपको बोला कि फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड पैशन एंड आइस स्टैंड्स फॉर व्हाट, हेटेड, है ना। तो वो बोलते हैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो क्या होगा, एंड होगा ह्यूमैनिटी का और वर्ल्ड का, ठीक है। वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, फायर एंड आइस, ओके। एक पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि आग की लपटों में जो है वो दुनिया जल जाएगी, ठीक है। और वो बोलता है ये आग की लपटें क्या हैं, लोगों की डिज़ायर्स, लोगों की डिज़ायर्स की वजह से ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, ओके। जैसे कि अभी हम बात करें बात करते हैं वर्ल्ड वॉर की, न्यूक्लियर्स वॉर की, तो ये सब क्या है, डिज़ायर्स हैं। ये डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर पॉजिटिव चीज़ के लिए भी हो सकती है, नेगेटिव चीज़ के लिए भी हो सकती है। अभी जैसे देखो कि लोग लड़ते किसके लिए हैं, पावर के लिए, ठीक है, लव के लिए। जब एक्सेसिव कोई जुनून बन जाता है किसी के लिए कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है, इट लेट्स टू डिस्ट्रक्शन, है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये पॉइंट कहता है कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा आइस की वजह से। तो पॉइंट को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि लोग जो हैं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है, जिससे क्या होगा, लोग जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, वो इमोशनलेस हो गए हैं। तो अब ये जो प्लैनेट है ये अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और जो फायर है वो क्या है, लोगों की इविल डिज़ायर्स हैं, ठीक है। इविल डिज़ायर्स हैं जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ या भड़का रही हैं या क्या कर रही हैं, वो उनको पाने के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। नेचर को भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैन क्या कर रहा है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, क्या कर रहा है, नेचर को तबाह कर रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है, ये सब भी इसमें आता है कि मैन जो है अपनी सारी की सारी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए नेचर को हार्म कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद को भी हार्म कर रहा है। अब देखो आगे क्या कहता है कि इसमें जो लोग हैं, ठीक है, एक तो वो इमोशनलेस हो गए हैं। क्यों इमोशनलेस हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर हेट जो है वो भरी पड़ी है एक दूसरे के लिए। सबको चाहिए कि क्या, वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करें, ठीक है, कोई हमसे आगे ना निकल जाए। अभी कंट्रीज़ की बात कर लो, जैसे यूक्रेन की बात कर लेते हैं, रशिया की बात करें, उनके बीच में क्या हो रहा है, वॉर है। वॉर की किस बात की वॉर है, पावर की वॉर है ना। तो जो वहाँ पे इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा सब कुछ क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है ना। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है ना। तो ये बर्बादी किसकी है, मैन खुद को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। और एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि ये जो प्लैनेट है, अर्थ है, ये क्या हो जाएगी, ये या तो फायर में ख़त्म हो जाएगी या तो आइस में ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये इसके बारे में पॉइंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट ने हमें यहाँ पे किसके बारे में बताया है, फायर और आइस के बारे में बताया है कि फायर और आइस जो हैं वो कितने डेंजरस हैं फॉर मैन काइंड, ठीक है। तो मैन काइंड के लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उग्र इच्छाएं और आइस यानी हेटेड, हेटेड यू नो साइलेंट किलर, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ साइलेंट किलर। क्योंकि प्यार इच्छाएं जो हैं वो इंसान के मन से बाहर आ सकती हैं, सामने आ सकती हैं, लेकिन जो हेटेड होता है वो इंसान के अंदर रह के वो क्या करता है, एक तो उस इंसान को ख़त्म करता है और वो एक साइलेंट किलर का काम करता है, ओके। तो हमें पॉइंट ने यही समझाया है यहाँ पे कि फायर और आइस ये दोनों ही एक नेचर को, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। आइस और फायर इज यूज एज मेटाफर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये एक बहुत सिंपल सी पोएम थी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ये एक बैलेड था बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें
इसको बताने की कोशिश की है कि कैसे उग्र इच्छाएं और नफरत एक मैनकाइंड को ख़त्म कर देगी, कैसे ये प्लैनेट जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा नेचर जो है वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है। आदमी जो है एक दूसरे के लिए उनका जो आजकल जो उनके फेस पे फेक स्माइल रहता है, वो कोई भी दिल से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है, सब फॉर्मेलिटी पे चल रहा है आजकल। तो जो भी यहाँ पे आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है। आप इसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कि देखो, फायर एंड आइस, हम लोग डिज़ायर्स को फुलफिल करने में इतना बिजी हैं कि हम लोगों में टाइम ही नहीं है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो कैसे इमोशंस, कैसे फीलिंग्स जो हैं, कैसे आपके बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रांग होंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आपको किसी के साथ बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं होगा, किसी के साथ प्यार ही नहीं होगा, तो आपके हार्ट कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इमोशनलेस हो जाओगे, आप फीलिंगलेस हो जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने में, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में इतना बिजी हैं कि आप दूसरों के प्रति आप में कोई भावनाएं ही नहीं है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली तरीके से पोएट ने हमारे सामने ये फैक्ट्स रखे हैं कि जो नॉवडे लोग किस तरह बनते जा रहे हैं और कैसे हम अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस पोइम में बस इतना सा ही था। तो ये यहाँ पे पोइम का इतना सा सार है, समरी है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स के बारे में। देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो स्क्रीन पे आपको देखिए वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है हमारा पैरिश, सॉरी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन देखिए इसका क्या मीनिंग है। दूसरा पैरिश और फिर सफाइस, बी सफिशिएंट, सफाइस यानी बी सफिशिएंट। पैरिश का क्या मतलब है, यहाँ पे पैरिश का मतलब है डाई, ओके, और डिस्ट्रक्शन का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, ओके। तो चलिए अभी हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में चलिए जानते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसमें कौन कौन से मिलेंगे आपको। एक आपको मिलेगा पर्सोनिफिकेशन मिलेगा, एनाफोरा मिलेगा, उसके बाद एलिट्रेशन मिलेगा, इंजैममेंट मिलेगा। तो 4 तरह के पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इनएनिमेटेड चीज़ या जिसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम ह्यूमन नेचर के साथ जब कंपेयर करते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि फायर और आइस को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो देखो दिस इज़ द फायर और दिस इज़ द आइस। तो ये क्या है, एक आदमी की, ठीक है, एक ह्यूमन नेचर को इसके साथ कंपेयर किया गया है कि आइस जो है वो हेटेड के लिए यूज़ किया गया है और फायर जो है वो पैशन के लिए यूज़ किया गया है या तो फिर डिज़ायर के लिए यूज़ किया गया है। तो फायर और आइस जो है यहाँ पे देखो, फायर एंड आइस आर द पर्सोनिफिकेशन, ओके। तो ये हमारे पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम एलिट्रेशन की। तो मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन क्या होता है, जब कोई भी लेटर जो है वो रेपिटिशन में होता है, ठीक है, एक ही लाइन में बार बार आएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, वो क्या होता है एलिट्रेशन। जैसे कि सम से सम यानी एस और एस, ओके। तो ये हमारा आ गया एलिट्रेशन, ओके। ये हमारा आता है एलिट्रेशन, सम का एस और एस, यहाँ पे भी एस और एस है ना। तो ये हमारा आ गया एलिट्रेशन। उसके बाद क्या आता है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा का मतलब होता है कि जब आपको कुछ वर्ड्स, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। जैसे कि सम से इस लाइन में भी है, सम से इस लाइन में भी है। तो बताया जैसे कि लाइन बाय लाइन अगर आपको बार बार कोई 2 वर्ड्स का या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का रिपीटिशन मिलता है तो आप उसको एनाफोरा कह सकते हो। तो ये हमारा रहता है एनाफोरा, ओके, दीज आर, इट इज़ अ एनाफोरा। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, इंजैममेंट। तो इंजैममेंट क्या होता है कि लाइन बाय लाइन बार बार आपको
कोई भी बिना पंचुएशन मार्क के कोई भी लाइन बाय लाइन एक पैराग्राफ मिलता है तो उसे आप इंजैम्पमेंट बोलते हो। तो इंजैम्पमेंट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेयर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखो इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे कोई भी आपको नहीं दिख रहा है पंचुएशन मार्क, तो ये हमारा हो गया एंजैम्पमेंट। ओके, तो ये हमारा है एंजैम्पमेंट। तो यही 4 पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई हैं। तो यहीं तक आज का हमारा वीडियो रहता है। तो अगर आपको इस पोइम के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या ही पूछेंगे आपको पूछ सकते हैं कि इसमें पॉइंट आपको फायर और आइस के बारे में क्या बताना चाहता है। तो फायर और आइस के बारे में ये बताना चाहता है कि लोगों की इच्छाएं जो है वो आग की लिपटों की तरह बढ़ती ही जा रही हैं और जो क्या करेगी, हम लोग जो हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो और आइस भी यही है, हम जो लोगों की फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं एक दूसरे के प्रति। तो इस तरह से भी हम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आइस का क्या आइस ने क्या यहाँ पे रोल प्ले किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि आइस का यहाँ पे ये रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ आइस की बात करें, अगर हम इस पॉइंट के साथ इसको नहीं लेके जाएं तो आइस कैसे ख़त्म करेगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, मेल्ट होते जा रहे हैं और ओशंस का, सी का जो वाटर लेवल है वो राइज होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि धरती एक दिन डूब जाएगी और जो क्या होगा, ह्यूमैनिटी जो है वो एकदम से, और ह्यूमन और नेचर का डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फायर क्या है, तो फायर को कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमने आजकल फैक्ट्रीज, हमारा पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन का के लिए भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इसके साथ ही कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या है। तो आप बोलो कि डिस्ट्रक्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन क्या है कि फायर और आइस किस तरह से ह्यूमैनिटी और नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप पोएटिक डिवाइसेस के बारे में क्या कहेंगे। पोएटिक यहाँ पे 4 तरह की पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, जैसे कि एलिट्रेशन, एनाफोर, एंजाम्पमेंट, पर्सोनिफिकेशन। और आपको पूछ सकते हैं कि ये सब चारों के चारों आपको पोइम में कहाँ दिखाई दे रही है। तो बस इतना ही है इस पोइम में। तो अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट पोइम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।